जय श्री बालाजी। 3 नवंबर 2023 5:12 पर शुक्रदेव नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 29 नवंबर तक नीच राशि कन्या में रहेंगे। शुक्र का कन्या राशि में नीच का होना जो ब्यूटी से रिलेटेड कारोबार हैं, ब्यूटी पार्लर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इनमें कुछ गिरावट आ सकती है। गारमेंट्स के कारोबार में गिरावट आ सकती है। और शुक्र का नीच होना किस किस लगन के लिए क्या क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और क्या उपाय करने हैं, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं नीच राशि के शुक्र के गोचर की। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न के लिए शुक्र लगन के सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में पंचम भाव का स्वामी, लगन का स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी ऑलरेडी चल रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी नीच का है और लगन लॉर्ड भी साथ में है। तो प्रेम प्रसंग के मामलों में कुछ ना कुछ खटपट हो सकती है, कुछ बदनामी हो सकती है, आपका ब्रेकअप होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जो कि आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित है, तो आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल मच सकती है। छठे भाव में सप्तम भाव का स्वामी, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर। और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा, इसको आगे मत बढ़ने दीजिएगा। पति पत्नी आपसी संबंधों का तालमेल बनाने का प्रयास करें। धन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में नीच का और ऊपर से राहु की दृष्टि। पारिवारिक सुख में भी कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। धन संचित करने में भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। किसी को अगर उधार दे दिया तो वापस नहीं आने वाला, डूब जाएंगे पैसे, तो उधार मत दीजिएगा किसी को। और अपने फेस, चेहरे का कुछ खास ध्यान रखिएगा क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी नीच का, ऊपर से राहु की दृष्टि है। डार्क सर्कल बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो पति पत्नी को अपने संबंध बेहतर रखने का प्रयास करना है, किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, सेहत का ध्यान रखना है। गाय की सेवा करिएगा। अपने प्राइवेट पार्ट को पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवाई बोलते हैं, उसके साथ वॉश करिएगा। और गाय की सेवा अति उत्तम रहा करती है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए शुक्र जो होते हैं वो लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने स्टडीज में प्रॉपर वे पूरा ध्यान लगाकर कंसंट्रेट करके अपनी स्टडीज में लगना चाहिए। और प्रेम प्रसंग के मामलों में वृषभ लगन वालों के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ
ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं। बदनामी से भी बचिएगा, एलिगेशन से भी बचिएगा। और संतान पक्ष से भी वृषभ लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपकी संतान कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है कि आपको शर्मिंदगी हो या आपको अच्छा नहीं लगे। तो विद्या अपनी संतान के ऊपर भी थोड़ा नजर रखिएगा। और वृषभ लगन वालों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं कोई नजर लग सकती है, तो सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। बस उपाय एक ही है, गाय की सेवा करिए, दिल खोल के करिए। चलिए मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र जो होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव का स्वामी नीच का, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समस्याएं खड़ी होंगी, उनको अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करना है। और जो आर्ट से संबंधित हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, उनको भी अपनी कला के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। संतान पक्ष से भी कन्या मिथुन लगन वालों को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान कहने से बाहर हो सकती है, आपके कहे मुताबिक कुछ ना करे, आपके आगे बोलने लग जाए। कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी आपको परेशानी रहने वाली है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गाय की सेवा करिएगा। किसी विवाहित स्त्री को कुछ मेकअप का सामान या मेकअप के सामान में से कोई वस्तु गिफ्ट में दीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में। आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत के साथ आपको आय के साधनों के लिए लगना पड़ेगा। पारिवारिक सुख में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। बहुत समय आप अपने परिवार को नहीं दे पाओगे, घर में रहोगे तो गृह क्लेश की स्थिति रहेगी। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। तो आय के क्षेत्र के लिए आपको खुद मेहनत करनी है, आपको खुद अपने पराक्रम का जहां पर जो एफिशिएंसी होती है वो दिखानी है। तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो अगर कोई व्हीकल लेने का प्लान कर रहे थे, कोई प्लॉट लेने का प्लान कर रहे थे, तो 1 महीने के लिए इसे टाल दीजिएगा और अपने व्हीकल को जरा साफ रखिए, बिल्कुल टिच उसकी रिपेयर वगैरह करवा के रखिए ताकि कोई परेशानी खड़ी नहीं हो। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शुक्र जो होते हैं वो 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपके उनको पूर्ण सहयोग नहीं मिलने वाला है। तो द्वितीय भाव में शुक्र का जाना कहीं ना कहीं आपके फेस के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। थोड़ा अपनी सुंदरता का ध्यान रखिएगा। किसी को उधार भी मत दीजिएगा। सेविंग आप उतनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, लेकिन नीच का।
तो ऐसे एकादश और द्वितीय का संबंध बने बहुत बढ़िया होता है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में नीच का, तो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में या अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि रिश्वत वगैरह के चक्कर में ना फंस जाइएगा, या कोई अपने व्यापार में अपना प्रॉफिट बढ़ाने या अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में किसी को ज्यादा उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो वो पैसे फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो बहुत ज्यादा ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करिएगा, यानी खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि शुक्र नीच है, दिल करेगा ठंडी और तर वस्तुओं को खाने का, लेकिन शुक्र नीच के हैं, दिक्कत दे सकते हैं। थोड़ा ठंडी खा लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी मत खाइएगा। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। किसी विवाहित स्त्री को मेकअप का कोई सामान गिफ्ट में दे दीजिएगा, परफ्यूम दे दीजिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करें कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का है, हमारी सेविंग्स का है, हमारे परिवार का। तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, परिवार का सुख आपको यहाँ पे कुछ कम मिलेगा, भाग्य आपका पूर्ण साथ नहीं देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आपके भाग्य के कारण आपके हर क्षेत्र में रहने वाली। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं, या उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, उतना पूजा पाठ या अपने गुरु मंत्र का पाठ या इष्ट देव का पाठ नहीं कर पाओगे जितना आप पहले कर। तो यहाँ पर भाग्य को ठीक रखने के लिए ये जरूरी है कि आप धर्म कर्म में लगे रहें, अपने इष्ट देव का पाठ करें, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्रों का पाठ करें, और कभी कभार शुक्रवार के दिन दही से स्नान कर लिया करें, और गाय की सेवा करें, किसी को परफ्यूम या इत्र दान में दें। तो रुपए पैसे तो किसी को उधार दीजिएगा मत। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तुला लगना के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जहां स्थिति उल्टी हो गई है, यहां शुक्र नीच के हैं, सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। राहु की दृष्टि भी चल रही है शुक्र के ऊपर, कहीं ना कहीं से आपको नजर लग जाएगी, सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। और अष्टम भाव का भी स्वामी है और 12वें भाव में विदेश जाने का अगर मौका मिले तो 2 नंबर में मत चले जाइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो शुक्र का 12वें भाव में नीच का होना गलत कार्यों के ऊपर खर्चा करवा सकता है, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। राहु की दृष्टि है, सेहत का खास ध्यान रखिएगा। गाय की सेवा करिए, परफ्यूम किसी को दान में दीजिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7म भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे।
12वें भाव का स्वामी नीच का होकर एकादश भाव में, तो आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय से पहले ही खर्च तैयार रहेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में संबंधित कोई कार्य करते हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तब भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि शुक्र नीच के हो गए हैं आय भाव में। तो ऐसे समय में ना तो जॉब छोड़िएगा और अपनी जॉब में पंक्चुअल रहिएगा, ताकि वो आपसे जॉब छुड़वा भी ना ले। 7वें भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में नीच का, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ संबंध बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे, लेकिन पति पत्नी संबंध भी जहां पर कुछ उतार चढ़ाव लेंगे। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर कोई रिश्ते की बात चल रही थी तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रुकावट आने की संभावनाएं हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और धनु लग्न में शुक्र सबसे अशुभ ग्रह माने जाते हैं, और 10वें भाव में गोचर करें। एकादश भाव का स्वामी नीच का होकर 10वें भाव में। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले, पूर्ण सहयोग उनका नहीं मिलने वाला, आपकी इच्छा पूर्ति में भी कहीं ना कहीं रुकावट रहने वाली है। और लाभ भाव का स्वामी व्यापार भाव में। ज्यादा लाभ के लालच में किसी को उधार मत दे बैठिएगा, बहुत सोच समझ के उधार दीजिएगा, नहीं तो पेमेंट फंस जाएगी, लेट हो जाएगी। और जो जॉब में है वो कहीं अपनी जॉब छोड़कर किसी दूसरी जगह जॉब पे जाने का जो प्रोग्राम बना रहे हो वो जरा रुक जाए, नहीं तो फंस जाएंगे। आगे जाकर आपको समस्याएं आएंगी, यहीं पे टाइम निकाल लीजिए और कोई रिश्वत के चक्कर में मत पड़िएगा, फंस जाएंगे। 6ठे भाव का स्वामी होगा 10वें भाव में, तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ रुकावटें, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। बस गाय की सेवा करिएगा, अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं, और योग कारका एक ऐसा प्लेनेट होता है जो अकेला ही राजयोग बना देता है। शुक्र यहां पर 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी होंगे। और शुक्र यहां पर 9वें भाव में गोचर करे।